हेलो बच्चों, मैं अमन अपने YouTube चैनल बायो और कैम में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए पिछले क्लास का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने फॉर्मूला सीखा था, उसका दो एग्जांपल करके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो सोडियम सल्फेट, सोडियम की सिंबल क्या होती है Na और सल्फेट की सिंबल होती है SO4। उसके बाद सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस कर देंगे हम लोग, हो जाएगा Na2SO4। हो गया सिंपल। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, क्रॉस करेंगे CaOH होल ट्वाइस। आई होप सबका रिवीजन हो गया होगा। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आता है किस किस मेथड से सीख सकते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, हमारे बुक एनसीईआरटी में बॉक्स मेथड दिया हुआ है जिसमें LHS इक्वल टू RHS हम लोग करते हैं। और तीसरा मेथड हम जो आज सिखाएंगे वो है ABCD मेथड। लेकिन सीखने से पहले हमें ये सवाल आता है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों होती है? इसका आंसर होता है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो लिखते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass we have to balance the chemical equation। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सो द नंबर ऑफ each atom would be same on both sides of chemical equation, ताकि केमिकल इक्वेशन के दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर हो जाए। तो चलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। एबीसीडी मेथड में हमें कोई सा भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ रहता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी कंपाउंड्स है उनके सामने ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं। तो लिख देंगे हम लोग ए बी सी और डी। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहां से नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करेंगे LHS और RHS में। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना एटम है? एक एटम है। और किससे गुना करेंगे? ए से। तो 1 इंटू ए हो गया। और यहाँ पे है क्या? नहीं है। अब देखते हैं हम यहाँ पे है कितना? 1 एटम ही है यहाँ पे, और उसको हम सी से गुना करेंगे तो सी के बराबर हो गया, और यहाँ पे नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने एटम है? यहाँ पे 3 एटम है, और इसको ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3a। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और डी में है। तो डी में कितना है? 2 इंटू डी, तो 2d हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 2 इंटू बी, तो 2b इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे C इंटू 1। नाइट्रो NO में एक ऑक्सीजन एटम है, और C से गुना करेंगे तो C प्लस यहाँ पे H2O में एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम है, उसको D से गुना करेंगे तो 1 इंटू डी, तो D हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखने के बाद हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि जिस कौन सा ABCD में कौन सा सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो A B, इसमें इस इक्वेशन में और इक्वेशन में A एक बार रिपीट हुआ, एक बार रिपीट हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। फिर C एक बार रिपीट हुआ, और यहाँ पे C एक बार रिपीट हुआ। तो जो ज्यादा रिपीट होगा उसको हम अपने मन से ही 1 ले लेंगे। तो हम A को 1 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम A को 1 ले लिए तो C 1 बराबर C, तो C आ गया हमारा 1, तो C बराबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे का देखेंगे। अब यहाँ 1 3 इंटू 1 बराबर 2 इंटू डी, तो D हो जाएगा आपका 3/2, तो D हो गया आपका 3/2। अब हम निकालेंगे B, 2b बराबर C का वैल्यू कितना है? C का वैल्यू 1, D का वैल्यू 3/2।
2 हो जाएगा 5/2। 2b बराबर 5/2, b बराबर हो जाएगा आपका 5/4। तो यहाँ पे हमारा आ गया b 5/4। अब हम लिखेंगे, देखेंगे a कितना आया है 1, b कितना आया है 5/4, c कितना आया है 1 और d कितना आया है 3/2। ठीक है, अब इसको हम इंटीजर में लाने के लिए 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना करेंगे तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 5/4 इंटू 4 बराबर 5, 1 इंटू 4 बराबर 4 और 3/2 इंटू 4 बराबर 2 से 4 का गया 2 1 में 6। ठीक है, तो अब क्या आ गया हमारा, a की जगह पर लिखेंगे हम लोग 4, a के जगह पे लिखेंगे हम लोग 4, b के जगह पे लिखेंगे 5, c के जगह पे लिखेंगे हम लोग 4 और d के जगह पे लिखेंगे 6। इस तरीका से हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब नए एग्जांपल देखते हैं फिर से। चलिए अगला हम देखते हैं। तो C4H10 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2, ये बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन का इक्वेशन है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लिख लेंगे A B C D। ठीक है, हमने ABCD लिख लिया। अब उसके बाद हम लोग कार्बन देखेंगे। कार्बन कितना है 4 इंटू A हो गया 4A बराबर, यहाँ पे कार्बन है नहीं है, यहाँ पे कार्बन है कितना, एक CO2 में एक कार्बन का आइटम है और C से गुना करेंगे तो C के बराबर हो गया। और उसके बाद H2O में एक भी कार्बन नहीं है। तो अगला हम हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन कितना हो गया 10 इंटू A, तो 10A इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं है, फिर CO2 में भी नहीं है, फिर H2O में हाइड्रोजन है तो 2D के बराबर हो गया। अब हम लोग लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2B बराबर, CO2 में 2 ऑक्सीजन है कितना 2 इंटू C, तो 2C और H2O में 1 है प्लस 1 इंटू D। अब फिर से हम लोग करेंगे, जैसे ही इक्वेशन लिख लेंगे हम देखेंगे सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा होगा। यहाँ एक बार A है, यहाँ पर एक बार A है, यहाँ पर A नहीं है, यहाँ पे C है और यहाँ पे C है, तो हम लोग A और C दो बार रिपीट हो रहा तो हम लोग A को 1 ले लेते हैं। A को 1 ले लिए। अब हम पुट करेंगे 4 इंटू 1 बराबर C, तो C बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब हम लोग यहाँ करेंगे 10 इंटू 1 बराबर 2D, तो D बराबर आ जाएगा आपका 5। तो आपका C बराबर हो गया 4, D बराबर हो गया 5। अब हम B के लिए सॉल्व करेंगे तो 2B बराबर 2 इंटू 4 प्लस 5, 2B बराबर 8 प्लस 5 13, B बराबर 13/2, तो आपका B आ गया 13/2। अब हम लोग लिखेंगे A1 B 13/2, C 4 और D 5। फिर से इंटीजर में करने के लिए हमें इसे गुना करना पड़ेगा। अब किससे गुना करेंगे हम लोग 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 13/2 इंटू 2, 2 से कट गया कितना आ गया 30, फिर 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 और 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। ठीक है, अब A के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, A के जगह पे 2 आ जाएगा, B के जगह पे 13, C के जगह पे 8 और D के जगह पे 10। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं। फिर से सबसे पहले हम लोग ABCD लिख लेंगे, A B C D E F। हमें परेशान नहीं होना कितना तक जाना है, जितना हमें कंपाउंड्स दिए रहेंगे केमिकल रिएक्शन में सबके आगे ABCD रिस्पेक्टिवली में लिख देना है। अब हम लोग क्या करेंगे K, सबसे पहले K को देखेंगे, पोटेशियम को देखेंगे। K कितना हो गया A के बराबर, क्योंकि K 1 है और 1 इंटू 1 A हो गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है क्या, हाँ है, KCl में 1 है तो C के बराबर हो गया।
उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे Mn को बैलेंस करने। Mn कितना है कि MnO4 में Mn एक बार आया है तो 1 इंटू ए HCl में नहीं है, KCl में नहीं है, MnCl2 में है, एक Mn है तो 1 इंटू डी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कितना है कि MnO4 में 4 है तो 4 A इज इक्वल टू HCl में नहीं है, KCl में नहीं है, MnCl2 में नहीं है, Cl2 में नहीं है और H2O में एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू F, तो F के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग लेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन में HCl में एक हाइड्रोजन है तो 1 इंटू बी हो गया। KCl में नहीं है, MnCl में 2 नहीं है और Cl2 में भी नहीं है और हाइड्रोजन सीधे H2O में है तो 2 इंटू F, तो 2F के बराबर हो गया। अब हम लोग करेंगे एट दी एंड Cl को बैलेंस। Cl के बारे में लिखेंगे तो Cl कितना है, HCl में एक Cl है तो B इंटू 1 B, KCl में एक है तो C, MnCl2 में 2 है तो 2 इंटू डी प्लस Cl2 सिर्फ अकेले लिखा हुआ है तो 2 इंटू ई, तो 2e। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ है। ठीक है, तो ए सबसे ज्यादा बार ए रिपीट हुआ है तो हम ए को 1 ले लेंगे, ए को 1 मान लेते हैं तो 1 बराबर सी, तो सी कितना आ गया 1, तो सी आ गया अपना 1। फिर 1 बराबर डी, तो डी बराबर भी हम लोग का 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग 4 इंटू 1 बराबर एफ करेंगे तो एफ के बराबर 4 आ गया, तो एफ इज इक्वल टू 4 आ गया। अब बचा मेरा ई और बी। ठीक है, तो बी के लिए हम लोग करेंगे b इज इक्वल टू 2 इंटू 4, बी बराबर आ गया हमारा 8। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस करेंगे ई को। 8 इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है 1 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है 1 प्लस 2e, 8 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 2e, 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 2e, 2e बराबर 5, क्योंकि 3 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 8 से और e बराबर हो जाएगा 5/2, तो हमारा e का वैल्यू आया 5/2। तो हम लोग लिखेंगे 1 8 1 1 5/2 और 4। फिर से इसे इंटीजर में करने के लिए हम लोग गुना कर देंगे, किससे 2 से गुना कर देंगे तो 2 16 2 2 5 8। ठीक है, तो ए के जगह पे आ जाएगा हमारा 2, बी के जगह पे आ जाएगा 16, सी के जगह पे आ जाएगा 2, डी के जगह पे 2, ई के जगह पे 5 और एफ के जगह पे 8। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। इस इक्वेशन को बैलेंस करके इसका जवाब हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।